जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही सुकूनमय जीवन के तरफ माइंडफुली, कॉन्शियसली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ बाबा की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, साइकिक मैसेजेस भी होंगे, कुछ गाइडेंस भी होंगे और कुछ आपके सवाल और उनके जवाब भी होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा के नाम लेते हुए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। सबसे पहले देखते हैं माँ आपके लाइफ में कौन से तरफ जवाब देना चाहती हैं, कौन से तरफ आपको संचेत करना चाहती हैं, कौन से तरफ आपको आगे बढ़ने के बारे में कहना चाहती हैं। पहला आ गया आपका हेल्थ, राइट। आपका हेल्थ को लेकर आप परेशान लग रहे हो या फिर आपके लाइफ में ऐसे कोई हैं जिनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। माँ कह रही हैं कि ये जो परेशानी की घड़ी, ये विद द वर्ल्ड कार्ड बहुत जल्द एक ऐसे जगह पर पहुँचेगा, आपके प्यार के साथ, आपके लगन के साथ, आपके मेहनत के साथ। जो तकलीफ़ें हैं, दर्द है, उसकी एक अंत ज़रूर होगी। परेशान ना होना। जो हो रहा है वो विधि विधान है, नियति का खेल है। ज़्यादा अपने आप में रिग्रेट करना, गिल्ट करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है सबका जिम्मेदार आप नहीं हो सकते। आप अपने जो भी पार्ट है, अपने जो भी कर्तव्य है, अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं, उसे सही तरीके से निभा सकते हो। पर हर किसी का सुखी सुविधा, हर किसी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अगर आप हो तो आप आपके जिम्मेदार हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप अपने पर्सनी के हेल्थ या करियर को लेकर परेशान हैं, ये यहाँ पर सही होगा और आपके पर्सन या पर्सनी वो एक स्टेबिलिटी में आएंगे। अगर लव लाइफ की अगर बात किया जाए, ओके, यहाँ पे थोड़े डिप्लोमेटिक होकर, मैच्योरिटी के साथ, कंपैशनेट होकर आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, इमोशंस को बैलेंस करते हुए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे मन मुताबिक तुझे बदलना होगा, तेरे मन मुताबिक मुझे बदलना होगा वाली एनर्जी से हटकर, ओके, दो डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ पैटर्न, टू डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशनिंग, इसे समझते हुए दोनों ही, एक आपके पर्सनी की तरफ से आया किंग ऑफ कप्स विद द वर्ल्ड कार्ड, आपकी तरफ से आया क्वीन ऑफ कप्स विद द वर्ल्ड कार्ड, जो बता रहा है कि अब तक जो रिलेशनशिप में ट्रॉमास, तू मैं अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, अब कॉमन पेज में आओगे। जहाँ पे अनकंफर्टेबल थे आप इससे पहले, वहाँ से कंफर्ट की तरफ आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आप दोनों मिलकर ऐसे एक डिसीजन ले रहे हो जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल बदलाव आपके लिए आ रही हैं। ओके, आपको ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आपने पूरी शिद्दत से खुद पर काम किया, इस रिश्ते पर काम किया, मेहनत की, गिव अप नहीं किया। जब आपके पास 1000 वजह थे गिव अप करने की, पर आपने वो एक वजह पर स्टिक ऑन किया कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा और जो भी होगा उसे स्वीकारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये एनर्जी में जब आप आए, यूनिवर्स आपके हित में, आपके मन मुताबिक सारे चीज़ों को बदलने में मजबूर हो गए। आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी पास्ट में सीक्रेट्स आपके सामने रखे गए थे या फिर आपने उनसे कुछ छुपाया था किसी भी वजह से, ठीक है, वो जो सीक्रेट थी उसके वजह से अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतनी बढ़ गई थी कि एक दूसरे से कोसों दूर आप चले गए थे। आपको लगा कि शायद दोबारा सब कुछ नॉर्मल होना, नॉर्मल पेस में आना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। पर योर लव, योर रिलेशनशिप, योर फैमिली वॉज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो जिसके चलते आपने जो गिव अप करने के, जितने बार आप गिव अप करने के बारे में सोचते, उतने बार ऐसे कुछ ना कुछ होता कि आप दोनों एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के समकक्ष आकर रुक जाते हैं। यूनिवर्स कहता है और एक बार ट्राई करके देख लो। आप बोलते हो यार माफ़ करो, नहीं करना, आप
यूनिवर्स कहता है और एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता तू हड़बड़ा रहे होंगे, तू गलत शलत डिसीजन ले रहे होंगे, थोड़े से शांत हो जा, सुशील तरीके से समझ कर सोचो समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्या पता यही तुम्हारी किस्मत में लिखा हो। पर प्रॉपरली डिसाइड करना गाइडेंस के साथ ज़रूरी है, हड़बड़ी फिर भी मत करना, क्योंकि हर बार आप हड़बड़ी करते हुए फिर खुद को हर्ट करते हुए, खुद को जज करते हुए, खुद को पनिश करते हुए दिख रहे हो, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। यूनिवर्स महाकाली फ्यूचर में कैसा रहेगा, इल्यूजन से बाहर आइएगा। आप कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, ठीक है। आपके अंदर जो भी डर हैं, कहीं वो ऐसे ना कर दें, कभी वो ऐसे ना कर दें, तो यही सारे डर वो एग्जैक्टली आपके सामने करते हुए आप देख रहे हो। आप बोलते हो मुझे ना यही बात का डर था, कहीं ऐसा ना हो जाए, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, वो वैसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने सोचा। इट इज़ समवेयर लाइक यू प्लेस द ऑर्डर एंड व्हेन इट गेट्स सर्व्ड अपॉन, आपको बुरा लगता है। समझ रहे हो? मतलब ये जो आप मांग रहे हो माँ काली आपको दे रही हैं, और जब दे रही हैं आप बोलते हो मैंने ये नहीं मांगा। तो मेक श्योर कि आप चाहते क्या हो और उस हिसाब से मैनिफेस्ट करना शुरू करें। राइट। सेकेंड, किस टॉपिक पे मैसेजेस आ रही है माँ? अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको किस पार्ट ऑफ लाइफ, किस जोनर ऑफ लाइफ में उनके लिए क्या जानने की ज़रूरत है? ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओल्ड बैगेजेस विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो कुछ एंड हो रहा है उसे एंड होने दें। मैंने एक मैसेज बहुत कंटिन्यूसली चैनल हो रही है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ पर बार बार आ रही है, तो मैं ये विथ वार्निंग कह रही हूँ, जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है वही लें, जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है वो ना लें। जैसे कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, विद द ड्राई लीफ फॉलिंग एंड ओल्ड बैगेजेस विल बी रिप्लेस्ड, ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड। ये एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन कार्ड इसे कंफर्म कर रहा है, तो मुझे ये बताना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर चैनलिंग दिस मैसेज, पर टैरो रीडिंग्स होते ही हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको पहले से ही प्रिपेयर करने के लिए कि ये हो सकता है, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो। जैसे समझो कि आप जहाँ ड्राइव करते हो पहले से ही साइन बोर्ड लगा होता है ना, सामने से राइट टर्न होगा, डेडली टर्न है, स्लो चलें, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, स्लो चलें, स्कूल जोन है, हॉर्न ना करें, हॉस्पिटल जोन है, हॉर्न मत करो। राइट। यहाँ पे आगे चल के स्पीड ब्रेकर आ रही है, स्टीप चढ़ाई आ रही है, जो भी है वहाँ पे साइन बोर्ड्स होते हैं ना। क्यों? अगर आप उस रास्ते पे पहले बार भी जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट पहले से आपके माइंड को प्रिपेयर कर दिया जाता है कि परेशान मत हो, ये तो पहले से ही पता था। लाइक दैट यहाँ पे आपके लाइफ में एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। राइट। ऐसे किसी की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ सम एल्डरली पीपल इन योर फैमिली दिख रही है। एल्डरली पीपल की ही मुझे चैनल मैसेज ज़्यादा आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि इन्होंने जो भी कर्म किए थे, जो भी कुछ भी इन्होंने जाने अनजाने में किया था, हे भगवान उन्हें माफ़ करो और अपना लो। ये संदेश आपने कोई है जो आप कर रहे हो, अगर ये संदेश आपने ईश्वर को दिया, सिर्फ उनके लिए संदेश है, ये हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने भी ईश्वर से ये प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे नारायण, ये कृष्ण, जिस भी नाम से आपने उन्हें पुकारा और बोला कि इन्हें और ना तड़पाओ, अपना लो अपने बच्चे को, तो और सरेंडर कर दिया आपने कि अब जो होगा ऊपर वाले की कृपा और मर्जी होगा, मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, तैयार रहूँगी वाली एनर्जी में जो आपने बोला। अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सरेंडर कर चुके हो। यहाँ पे आपकी दुआ कबूल होता हुआ दिख रहा है। विद द टावर कार्ड कुछ ऐसे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो आपको ये बताया जा रहा है गिल्ट कॉन्शियसनेस बिल्कुल ना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाएं। इट इज़ ऑलवेज, देखो सिंपल बात है, ठीक है,
जब लाइफ है तो डेथ है, तो हैप्पीनेस है तो सैडनेस है, जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ क्लैरिटी है, जहाँ लव है वहाँ हेट है, जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ ब्राइट है, लाइट है, राइट। जहाँ डिविनिटी है जहाँ एविल भी है। तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसे कोई नहीं है जिस घर पे किसी का जन्म ना हो, ना ही किसी का मृत्यु हुआ हो। ऐसे कोई घर नहीं है जहाँ पे एक दोनों नहीं हुए हों। तो जो हो रहा है ना उसे होने दीजिएगा, दिल से मत लगा के बैठिएगा। ये आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। 2-2 बार वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं एक जीवन काल, जीवन चक्र की कंप्लीशन को बता रहा है। यूनिवर्स, मैं क्लेंस कर रही हूँ इस एनर्जी को फिर से। मैं नहीं चाहती दोबारा ये एनर्जी मेरे पास आए अभी इस रीडिंग में। जो बाकी लोग सुन रहे हैं और जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए और क्या जानने की ज़रूरत है, माँ प्लीज़ उस तरीके से जवाब दें। खुद पे काम कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए और जो भी आपके आसपास है सब पे प्यार बरसाएं। प्यार आपका कर्तव्य है। स्ट्रेंथ कार्ड, 4 of Swords again, you are protected, divine energy, infinitely blessings, uncontrollable situation being controlled. Okay, एनर्जीज बहुत हाई है, ठीक है। हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र चलाए रखें अपने घर पे। अगर आपके मन में ये आता है कि नज़र लगती है क्या, तो यकीनन लगती है, नज़र उतार लिया करें, ठीक है। अगर आपके घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, इविल एनर्जी के हलचल आपको लग रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो रात को सोने से पहले ब्रह्म स्थान जो कहते हैं, घर के बीचों बीच एग्जैक्ट सेंटर पे एक ग्लास पानी, उसमें 1 चम्मच नमक घोल कर रख दें रात को सोने से पहले। सेंटर ऑफ द हाउस पे, आपके घर कितना भी बड़ा हो, एग्जैक्टली सेंटर देके और वहाँ पे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक, अगर रॉक सॉल्ट हो, सेंधा नमक हो और अच्छा, उसे घोल कर सेंटर ऑफ द घर पे रख दीजिए, ब्रह्मस्थान पे, और उसे खुला रखें, बंद ना करें, छोड़ दें। सुबह उठ के देखें क्या उसकी कलर चेंज हुई। आप चाहो तो एक फ़ोटो भी लेकर रख सकते हो, रात को जैसे रखते हो तब। जो कलर आपने रखा और सुबह के समय में उसमें डार्कनेस आया है, तो समझ लेना एनर्जीज की हलचल है वहाँ पे। आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं ना मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रीडिंग करने की। पहले समय में ऐसा होता था जब मैं शुरू करती थी, जब भी मैं नेगेटिव रीडिंग आता था ना, मैं वो रीडिंग को पूरी डिस्कार्ड कर देती और पॉजिटिव करती, राइट, जब तक मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन जब ये माँ कह रही है, जब मैं खुद पे ही सोच रही हूँ कि नहीं कुछ अच्छा चैनल करते हैं, माँ बोल रही है बोलो ये ज़रूरी है, तो मैं बोल रही हूँ, नहीं लेना है मत लेना, ठीक है। कल भी जो पाइल 2 आया था, दुर्गा माँ का पाइल, मैंने उसमें भी बहुत क्लियरली बोला था, ये जिससे रेजोनेट नहीं होता है, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ उसे मत क्लेम करना, किसी और सेशन को क्लेम कर लेना। लेकिन इतने सारे पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल हीलिंग्स उस सेशन से मेरे पास बुक हुए हैं। मैंने लिटरली ये सोचा, माँ मैंने तो यही प्रार्थना किया था ना, ये ज़्यादा रेजोनेट किसी से ना हो, लेकिन इतने सारे लोग उस सेशन को रेजोनेट कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट रेजोनेट कर रहे हैं और हीलिंग बुक करवा रहे हैं। मुझे फिर माँ ने ये कन्फर्मेशन दिया कि मैं उन्हें हील करना चाहती हूँ, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं उन तक पहुँचना चाहती हूँ, तो तुझसे वो मैसेज बुलवाया है, तो तुम क्यों रिग्रेट कर रहे हो। तो आई एम नॉट रिग्रेटिंग, आई एम गिविंग द क्लैरिटी, राइट। सन कार्ड आ रही है, बहुत ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग आफ्टर लॉन्ग डार्क नाइट आपके लिए आ रहा है। ओके, सो दिस डिविल पैटर्न, डिविल एनर्जी, डिविल थिंकिंग पैटर्न जो आपकी है, इसे हटाएं, अर्थ एंजल की एनर्जी में आ जाएं। ओके यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हो माँ, जो भी अभी ये देख रहे हैं उन्हें और क्या बताना चाहते हो। ओवरकमिंग फियर, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स में भी न्यूबीज दिख रहे हैं, जिनकी अभी इतनी टफ सेपरेशन हुआ है, या फिर पिछले 1-1.5 साल से सेपरेशन में हो, लेकिन स्टिल स्टक हो, क्योंकि आप इनर वर्क की तरफ ना ही सोच रहे हो ना ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इनर वर्क करना बेहद ज़रूरी है। पाइल बोल रही हूँ, ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप अपने आप पे फोकस करो। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नहीं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। अगेन वर्ल्ड कार्ड,
आपके जो इससे पहले वाली वर्जन थी ना बच्चे, जो भी अभी आप सुन रहे हो, वो वर्जन बदल रहा है, एक नया वर्जन। कोकून से बटरफ्लाई बनने की समय आ गई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, माँ लक्ष्मी का ऊर्जा, राइट। कहीं ना कहीं सावन खत्म हो रही है अगस्त 8 तारीख को, अगस्त 9 तारीख को, अगस्त 8-9 तारीख को। वरलक्ष्मी माँ का पूजा है 8 तारीख को, अगस्त 8 तारीख को, ठीक है। जब भी देख रहे हो ये टाइमलेस है, लेकिन मैं अभी की करंट एनर्जी जो भी रिसेंटली पहुंच रही है, अगर 8 अगस्त से पहले ये वीडियो पहुंचा, ठीक है। तो 8-8 पोर्टल, वरलक्ष्मी पूजा, अबंडेंस, हैप्पीनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स से चैनल हो रही है। यहाँ पे सेपरेशन है। Why did you hurt me so bad? Will we see each other again? Ever again? I long to see you. आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। We are one and will be forever. वो अश्योर कर रहे हैं कि देखो तुम मेरे सब कुछ हो और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दो बदन होने के बावजूद हम एक आत्मा हैं। हम वी आर वन एंड विल बी फॉर एवर वाली कमिटमेंट यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज रहें, ये कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यू आर माई वर्ल्ड, माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू। ये भी आपके लिए आ रहा है। भाई ऐसे कौन से जादू चला दिया आपने। गुड लक एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तो होकर रहेगा, यहाँ पे हो रहा है। 555 आपको ज़्यादा दिख सकता है। 32 32 41 41 1441 3223 2332 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। 55 555 सिंगल 5 5050 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, ट्विन फ्लेम रियूनियन। अगेन आई वुड से अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो तो इसे क्लेम कीजिए, वरना आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने जीवन के 20 साल 17 साल 25 साल को गंवाने के बाद आते हैं और ये बोलते हैं मुझे तो ये ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, लेकिन मैंने क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक बार आप देख लो, बाद में पता चलता है वो कार्मिक निकलते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 20 साल 25 साल के खूबसूरत रिश्ते को जोखिम में डाल देते हैं, ये थिंकिंग कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये सब तो होता ही है, ये सब तो होना ही है। अब मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। नहीं बाबा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती वाली एनर्जी में मत आइए। इट्स अ वेकअप कॉल। 11-11 आपको बार बार दिख रहा है और आप सोच रहे हो कि 11-11 दिख रहा है इसलिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ। नो, वो बता रहा है कि एवरी सिंगल डे की जो चैलेंजेस आपके सामने भेजे जा रहे हैं उसे जॉय एंड ऑप्टिमिज्म के साथ एक्सेप्ट करना शुरू करो। ब्रेक द कार्मिक पैटर्न, ब्रेक द कार्मिक लूप, ब्रेक द कार्मिक साइकिल। कार्मा क्लेंजिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओम तारे तू रे सोहा, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र, निर्वाण षटकम आपका होगा। टाइम फॉर फ्रूशन, योर वेट विल बी ओवर। ठीक है, सो ये एनर्जीज अभी आपके लिए आई है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना। अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेना हो आपको तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पॉजिटिव रहिएगा, जो भी आ रहा है हो रहा है उसे होने दीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, और आपको ये बताना चाहूँगी, आपको अगर माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट जो साक्षात माँ काली द्वारा ही क्यूरेटेड है, ठीक है, माँ काली का बीज मंत्रा क्लीम, माँ काली का सिजिल, मिरेकल स्विचवर्ड, माँ काली का यंत्र ब्लैक एजेड स्टोन में विथ माँ काली का ब्रेसलेट रेड जास्पर, ब्लैक टर्मलाइन एंड सिट्रीन के साथ, ये अगर आप, मैंने जिस दिन से ये बनाना शुरू किया, क्योंकि माँ ने बनवाया, ये तो अवेलेबल ही नहीं था, जब से बनवाया तब से मेरे हाथ में है। इट विल बी अ डिवाइन प्रोटेक्शन, इट विल बी अ डिवाइन गाइडेंस, इट विल बी अ डिवाइन टाइम, राइट। यदि आपको ये लेना है, ऑल्सो मैजिक पोशन जो हम हमारे लिए हमारे परिवार में हमेशा से बना के रखते हैं, बीइंग अ डिवाइन ब्लड लाइन फैमिली में होने की वजह से, तो ये अभी डिवाइन गाइडेंस पे आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है मैजिक पोशन, जिसे आप दिया जलाते हुए दिया में एक चुटकी भर उसे डाल सकते हो। डिवाइन प्रेजेंस लिटरली आपके घर पे महसूस होने लगेगा। जो भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक एंटिटीज़ की एनर्जी है वो हटेगा। आप अपने वॉलेट में रख सकते हो। आप जो मून वाटर बनाते हैं उसके साथ उसे रख के आप स्प्रे बॉटल्स करके स्प्रे में यूज़ कर सकते हो। आप घर के पोछा कर रहे हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आप नहाने के पानी में ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
जब भी आप भगवान को, अगर आपके घर पे शिवलिंग है, माँ की प्रतिमा है, श्री कृष्ण की प्रतिमा है, उन्हें नहलाते हुए वो एक पिंच बहुत कम मात्रा में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे यू विल डेफिनेटली सी द डिवाइन मैजिक, डिवाइन प्रेजेंस, राइट। इसे करने से सिंपल एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जब भी जिनको नहीं पता है कि ऐसे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो घर पे आते हैं, आपके घर पे आने से ना एक मंदिर वाली ये एनर्जी क्यों आ रही है? बिकॉज इट इज़ ऑल यूज्ड इन द टेम्पल्स फॉर एनर्जाइजिंग एंड मेकिंग द डिवाइन प्रेजेंस एंड क्लीनिंग द ऑरा, क्लीनिंग द प्लेस, राइट। तो मैजिकल पोशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर आपको करना है, या फिर टैरो सीखनी है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी, माँ काली का परमिशन रहा तो ही आप ऑरेकल, टैरो, न्यूमरोलॉजी सीख पाओगे। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और प्लीज़ एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मैसेज कर रहे हो, रिटर्न मैसेज करें, लंबा लंबा वॉइस नोट कृपा मत भेजें। मेरे पास वी कैन नॉट अफोर्ड एक्चुअली, इतना बिजी शेड्यूल में अगर आपका रिटर्न मैसेज आता है ना, मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल के पढ़ लूँगी, लेकिन आपका वॉइस नोट सुनने के लिए, वो भी 11 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के वॉइस नोट अगर भेज रहे हो, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, राइट। तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1-on-1 कॉल के लिए आपको सेशन बुक करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आप कॉल करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम किसी और सेशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं, बुकड होते हैं, उसमें बार बार कॉल करने पे भी हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। और एट टाइम्स ऐसा हो जाता है सेटिंग की वजह से कि बार बार रिपीटेटिवली कॉल करने की वजह से ऑटोमेटिक ब्लॉक में चले जाता है, मुझे समझ में भी नहीं आता और पता भी नहीं चल रहा होता। तो प्लीज़ एक थोड़ी सी ध्यान रखें। इसके अलावा इतना समझ लें, देखो इग्नोर करने के लिए तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं, माँ काली नहीं चाहती कि कोई भी किसी को भी इग्नोर करें, वरना मैं ये करती ही क्यों। और एक समय पे अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मेरे पास कम से कम एट द टाइम 70, 80, 100 मिनिमम मैसेजेस पड़े रहते हैं, तो हर किसी को मुझे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो मैं ऑनलाइन हूँ और आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं और किसी को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। तो इतना समझना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है जी। मैं समझती हूँ सिचुएशन, पर आपको भी समझना है। और जो भी पर्सनल सेशन लेते हैं, मैं मैक्सिमम ये बोलती हूँ कि प्लीज़ आप रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आपको जो भी डाउट आप सुन पाएँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें याद भी नहीं रहता है कि व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस आर साइकिकली जब आता है। तो आप 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद आप फिर सेम पैटर्न के वो सारे सवाल, उसमें आपने क्या बताया था भाई, आप बताओ। अगर आप दिन में इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, अपने ऑफिस के काम, ये वो सब कुछ होने के बाद आपको याद रहेगा क्या? और मैंने अगर आपको रिकॉर्ड करवाया है, मैं मेक श्योर करती हूँ प्लीज़ रिकॉर्ड, प्लीज़ रिकॉर्ड, प्लीज़ रिकॉर्ड, ताकि आपको बार बार सेशन बुक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। तो थोड़े से ध्यान रखें और बहुत सारा प्यार। हीलिंग्स कंटिन्यूसली मैं भेज रही हूँ, जिन्होंने भी ऑफिशियली पर्सनली अब तक जुड़ा है, हर किसी का नाम मेरे दुआओं में रहती है। और जिन्हें मैं पर्सनली नहीं भी जानती हूँ, जो अभी आप सुन रहे हो, आपके लिए भी ये सारे प्रेयर्स, ये सारे ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है। यू बी पॉजिटिव एंड शाइन लाइक ब्राइटर, ओके। जस्ट बी पॉजिटिव, अफर्म पॉजिटिव, हार्ट ब्रेकन सिचुएशन में मत रहिए, आगे बढ़िए, रिसीव द ब्लेसिंग, क्लेम द ब्लेसिंग और खुशी खुशी आगे बढ़िएगा, ठीक है जी। और लिसन टू योर सोल कॉल, क्या सच में आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है? इफ़ यू आर ओपन एंड रिसेप्टिव एंड इट इज़ योर डिवाइन गाइडेंस, तब ही आप कनेक्ट कीजिएगा। उम्मीद है आप इसे सही तरीके से समझे होंगे। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड लिसनिंग टू मी। अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल सीखना चाहते हैं, ये भी दिमाग में रख लें, अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो सेशन होगी, तो 1-on-1 हम बातें कर पाएंगे, वरना परमिशन तक हमें वेट करना पड़ेगा, ओके। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।